नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। कोरोना वायरस महामारी के बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके बाद से धीरे धीरे करके जब कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होता दिखा तो अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई और अब तीसरे अनलॉक को भी खत्म किया जाएगा और सितंबर से अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ों को खोलने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रतिबंधित हैं, जो अभी वहां पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को अब खोलने की अनुमति मिलेगी अनलॉक 4 के तहत। और साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले कि पिछले 5 महीने से सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मानसिक तनाव के साथ साथ और भी कई तरह की दिक्कतें उनको हो रही है। इसलिए अब केंद्र सरकार स्कूल खोलने को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस बना चुकी है और कई सारे राज्य भी अब ये बता रहे हैं कि वो जल्द ही स्कूल खोलना चाहते हैं। खास करके जो उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं, जो +2 में पढ़ते हैं या 10th के स्टूडेंट्स हैं, वैसे छात्रों के लिए स्कूल अब खोले जाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार भी कई तरह की मीटिंग्स लगातार कर रही है और चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए। हालांकि हर राज्य की अपनी अपनी कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है और ऐसे में उस राज्य का ही ये निर्णय होगा कि आखिर स्कूल खोला जाए या नहीं खोला जाए। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि स्कूल अब खुल जाए या फिर वो इस फैसले से सहमत हैं कि अब स्कूल को खोल देना चाहिए। और साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस को भी तैयार किया गया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या स्वरूप होगा स्कूल का खुलने के बाद, और साथ ही साथ कौन कौन से वो राज्य हैं जो अब इस तैयारी में हैं कि अब स्कूल को खोल देना चाहिए। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में अनलॉक 4 को लेकर नियम जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इस बीच कुछ राज्य के सीनियर क्लास के बच्चों की कक्षाएं शुरू करने को रणनीति बना चुकी है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने के लिए बड़ी गाइडलाइंस तैयार की है, लेकिन यह सब कुछ राज्यों पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस लगभग बना चुकी है। कुछ राज्यों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश अपने यहाँ स्कूल खोलने के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन वहाँ पेरेंट्स सरकार के इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं। केंद्र की बैठक में यह राय बनी थी कि जिन राज्यों में कोरोना के केस कम हैं, वहाँ सीनियर बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। गाइडलाइन आने के बाद उसी के अनुसार खोलने पर विचार होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर केंद्र अभी असमंजस में है, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अब स्कूल को खोला जाए या नहीं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के लिए गाइडलाइंस का इंतजार किया है, जिसके बाद ही वो फैसला लेगी। उत्तराखंड में अभी सरकार असमंजस में है। साथ ही साथ अभी बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए ये विषय अभी चर्चा का है। अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है कि हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर स्कूल खोलने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। झारखंड में भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना के केस कम हैं और वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। साथ ही साथ मिजोरम और नागालैंड में भी कोरोना के केस बहुत ही कम हैं, इसलिए वहां भी ये सरकार तैयारी कर रही है कि स्कूल को खोला जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रस्तावित गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर सहमति बनी है। पहले 15 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्शन के छात्रों को अलग अलग दिन आने को कहा जाएगा। सभी स्कूल सुबह 8 से 11 बजे और दोपहर से 12 से 3 बजे के बीच ही खुलेंगे। इसके बीच 1 घंटे का ब्रेक होगा, जिसमें स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा।
अगर प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो सरकार अनलॉक 4 में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेगी। यहाँ पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो ये थी सभी राज्यों की जानकारी जो हमने आपको दी कि अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी असमंजस में हैं कि खोला जाए या नहीं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने गाइडलाइंस का इंतजार किया है और वो चाहते हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार इस पर फैसला ले और स्कूल को खोलने की अनुमति मिले। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिसको हर राज्य को फॉलो करना होगा और इसके तहत ही वो स्कूल को खोलेंगे। जैसे कि स्कूल जब भी खोलेंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, तो सबसे पहले स्कूल को 8 से 11 बजे तक खोला जाएगा और उसके बाद का जो वक्त होगा वो 12 से 3 का होगा, और 11 से 12 के बीच का जो वक्त होगा उस समय स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही बच्चों को 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले कि अभी जब अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके तहत अगर स्कूल खुलते भी हैं तो वो बस हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए खुलेंगे। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए ही स्कूलों को खोला जाएगा, और प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए अभी भी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। अनलॉक 4 के तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जो भी बच्चे 1 to 5 क्लास के हैं और नर्सरी से मॉन्टेसरी तक के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल अभी भी बंद रहेंगे जब तक कोरोना की रफ्तार और भी ज़्यादा कम नहीं हो जाती, वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।